हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस के पोल स्टार में से सैम्पल पेपर फर्स्ट करने जा रहे हैं। आज हम पार्ट ए में से एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज को करने के साथ साथ हम कुछ कंसेप्ट्स को भी जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो को नॉर्मली हम जो है वो CFC के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो हमारे कूलिंग अप्लायंस में पाई जाती हैं। जितने भी हमारे कूलिंग करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब में जो है वो हमारी CFC ही पाई जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। CFC जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो हमारे ओजोन लेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक लेयर है जो कि हमें सूरज की यूवी रेडिएशन से बचाने में मदद करती है, जो कि हमारी अगर धरती पे पहुंचेगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो उससे बचाने का काम हमें ओजोन लेयर करती है, और ओजोन लेयर को जो है वो CFC खराब करती है। इसलिए CFC जो है वो यूज़ करना जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, हमें जो है वो ओजोन लेयर को खराब करता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, बायोस्फीयर्स इंक्लूड। बायोस्फीयर में जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों ही आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये स्टेटमेंट किसने दी? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय द ओम्स लॉ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ओम्स लॉ ने दी थी। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो हमारी आंख का लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज जो है वो किसके कारण होती है? कौन उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में उसकी मदद करता है? तो ये जो है वो सिलरी मसल्स करती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जो है वो सिलरी मसल्स उसकी मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। हमारा एक लेंस है जिसकी पावर हमें 2 डायोप्टर गिवन है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p। तो पावर हमें जो है वो 2 गिवन है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। जब भी हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ निकालते हैं तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में आती है, और इसको हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एन एंथर कंटेन्स। एंथर जो है वो हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें जो है वो हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन यानी कि ये जो है वो हमारा मेंबर है एल्कीन फैमिली का। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाली फैमिली का, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। यहाँ पे इथीन है, इथ यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H4, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। हमें बताना है कि ह्यूमंस में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमंस में टोटल जो है वो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। अगर हमसे पूछा होता कि कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं तो हमारा आंसर होता है 1 पेयर। पेयर 1 प्रेजेंट होता है, और वैसे 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, बडिंग अकर इन विच ऑर्गेनिज्म। हमें बताना है कि बडिंग किस में देखने को मिलती है। तो बडिंग जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हाइड्रा के अंदर देखने को पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट हार्मोनीज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है।
तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में पैदा होती है, जो कि ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड की मदद से प्रोड्यूस होता है, जो कि ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है, फीमेल की बॉडी में पैदा होता है। साइटोकिनिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है और हमें प्लांट हार्मोन ही बताना है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, साइटोकिनिन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस टाइप की होती है? तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इसलिए उनमें जो न्यूट्रिशन होती है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स में देखने को पाई जाती है। इसमें जो है वो एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, इसलिए इस न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक में जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना फूड जो है वो लेता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो डेड बॉडीज़ को खा के जो है वो अपना सर्वाइवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट फॉर द सिस्टम ऑफ। हमें बताना है कि जो किडनी होती है वो किस सिस्टम का हिस्सा है। तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, हमारी बॉडी को साफ करने का काम करती है किडनीज। तो वो किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग इन योर किचन। हमारे किचन का जो आयरन फ्राइंग पैन है उसको जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो ग्रीस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वो एक जो है वो बर्तन है, उसमें कुकिंग करनी है, इसलिए उस पर ग्रीस नहीं लगा सकते। वैसे रस्टिंग रोकने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक किचन की चीज़ है, उसमें खाना पकाया जाएगा, तो इसलिए उसमें ग्रीस नहीं लगा सकते, उसमें पेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको पे जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगर हमसे नॉर्मली पूछा होता कि रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करें आयरन की ऑब्जेक्ट को, तो जो है वो हम कह सकते थे इनमें से तीनों में से कुछ भी, ऑल ऑफ अबव फिर आंसर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब हमारा चीज़ जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो उसमें तेल वगैरह जो है वो हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you have a problem of indigestion and you visit a doctor, the doctor will give you। अगर हमें इंडाइजेशन हो यानी कि बदहजमी हो का, हमारा एसिडिटी हो जाए हमें और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं दवाई की फॉर्म में? तो डॉक्टर हमें जो है वो एंटासिड्स देते हैं, जो कि बेसिक इन मीडियम होते हैं, जो कि पेट में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं और हमारा पेट जो है फिर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्योंकि ब्लू लिटमस में चेंज हुआ, इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा, और बेस की पीएच जो है वो 7 से बड़ी होती है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द पाउडर ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक राख है, उसका कलर जो है वो हमारा वाइट कलर की राख बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से, और इसकी फ्लेम भी जो है वो वाइट कलर की ही बनती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट होगा, वाइट इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आइज। तो नॉर्मल ह्यूमन आइज हैं वो कितनी दूर तक देख सकती हैं? नॉर्मल ह्यूमन आइज जो है वो बहुत दूर तक देख सकती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट बतानी है कि क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हमारी वाट होती है, एम्पियर हमारे करंट की होती है, वोल्ट हमारी वोल्टेज की होती है, ओहम हमारे रेजिस्टेंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स। तो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रिपेल आएगा क्योंकि सिमिलर पोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट इन। जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है? तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आई होप आपको आज के जो है वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।